नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रय नमो वदेत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। ओम शांति शांति शांति। आज इस आर्यवर्त वैदिक विज्ञान संस्थान के शिलान्यास के शुभ अवसर पर इस मार्ग में, इस क्षेत्र में हम सबको प्रेरणा देने वाले, अथक परिश्रम करने वाले, ब्रह्मा से लेकर के दयानंद पर्यंत हमारी जो ऋषि प्रणाली रही, उसी को आगे बढ़ाने वाले पूज्य आचार्य अग्निव्रत जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्य स्वामी विधेय जी, आदरणीय जज कोठारी साहब, हमारी पुरानी सर्विस के हमारे सहयोगी आदरणीय दामोर जी, डॉक्टर राम गोपाल जी, आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी, आदरणीय गुप्ता जी, भूप सिंह जी, बहन आचार्य पवित्रा जी, विशाल जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय भाइयों और आदरणीय माताओं बहनों, ये एक विषय ऐसा है कि हम में से बहुत लोग काफ़ी बातें नहीं समझते। जब विशाल आर्य जी और दूसरे दो विद्यार्थी अपने प्रेजेंटेशन दे रहे थे, काफ़ी बातें तो मेरे भी सिर से ऊपर जा रही थी। मुझे शंका ये हो रही थी, जिस प्रकार से वो पढ़ रहे थे वो भी कितना समझते हैं, मुझे इसमें भी थोड़ा शक था। मैंने आचार्य जी के सामने ये प्रश्न किया, विषय इतना गहन है, इतना गहरा, इतना गूढ़ है, इसको समझ पाना हमारे जैसे सामान्य मस्तिष्क की बात नहीं है। इतना हम लोग मानते हैं। ऋषि दयानंद ने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, तो सत्य विद्याएं होनी ही चाहिए। मनु महाराज ने कहा सर्व ज्ञानमय हो इसे, ऐसा विश्व का कोई ज्ञान नहीं, कोई विज्ञान नहीं जो उसके अंदर न हो। और लाखों करोड़ों वर्षों से हमारे ऋषि महर्षि इसको ईश्वर का ज्ञान मानते रहे। लगभग पिछले 150-200 वर्षों में इस प्रश्न खड़े किए गए कि वेद ईश्वर का ज्ञान है या नहीं, वेद में विज्ञान है या नहीं। बहुत अंदर बातें की गई। महर्षि दयानंद के जमाने में तो ये हो गया कि चारों वेद भी इस देश में मिलते नहीं, इस शंका से उठा करके ले गया और ऋषि ने चारों वेदों को जर्मनी से मंगाया, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि वेदों में निश्चित रूप से विज्ञान है, ज्ञान है। अगर किसी ने अनर्गल अर्थ किया, भाष्य किया, उसका अपना ज्ञान है या उसका अपना स्वार्थ है। अब आचार्य जी उदाहरण दे रहे थे मंडूक का, कि मंडूक का अर्थ मेंढक ही होता है क्या? हमारे एक ऋषि का नाम मंडूक ऋषि था। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो है नाम जो है ऐसा बहुत सार्थक होना चाहिए। क्या उनके माँ बाप ऐसे थे कि अपने बेटे का नाम मंडूक मेंढक के ऊपर रखेंगे क्या? हमारे वेदों के अंदर मंडूक नाम का सूक्त है। इसका मतलब मंडूक का अर्थ मेंढक तो हो ही नहीं सकता। और इसे बहुत बातें हैं। अब एक मौलवी जी की बात कर रहे थे, अभी कई वर्ष पहले एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था लोनावाला पूना के पास,
मैं भी उसमें एक वक्ता था। वक्ता क्या, मुख्य वक्ता था, इसलिए मेरा बोलना अंत में नंबर आया। वहां पर एक विश्वविद्यालय का, एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, प्रोफेसर भी नहीं, मुस्लिम प्रोफेसर, क्योंकि योग का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, उसने कहा कि ये जो योग है, जो योग सिखाया जा रहा है आज देश और दुनिया के अंदर, ये हमारे हजरत मोहम्मद से चला है, क्योंकि हमने नमाज सिखाई है। नमाज में जो उठक बैठ होती है उसी से योग निकला है। ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बोला। मुझको नाम भी मालूम है, जानबूझ कर नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अंतिम वक्ता था तो इसलिए मुझे जिम्मेदारी भी थी इसमें बोलने के लिए। मैंने कहा, प्रोफेसर साहब, ये इस्लाम कितने दिन पहले शुरू हुआ? लोग बोलते हैं 1400 साल हो गए। हम लोग जिस योग की बात करते हैं वो किसने, वो योग शास्त्र किसने, योग सूत्र किसने लिखे? हम लोग सब मानते हैं कि पतंजलि ने लिखे। पतंजलि के कार्यकाल पर हम लोगों को मतभेद हो सकता है, लेकिन महाभारत के ऊपर तो ज्यादातर आज एक मत होता जा रहा है कि महाभारत आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ। जिस महाभारत को लिखने वाले वेद व्यास हैं, उसी वेद व्यास ने उसी योग सूत्रों पर भाष्य किया है। इसका मतलब हमारा ये जो योग सूत्र हैं, कम से कम इतना तो मानना ही पड़ेगा कि वो 5000 साल से पुराने तो हैं ही। अब मुझे बताइए, ये उस योग से आपने नमाज सीखी है कि नमाज से योग चला है? मैं कई बार ये बात कहता हूं, देश और विदेश में जब बोलने का मौका मिलता है। एक मुंबई के अंदर एक, कितने मिनट बोल खत्म करना? ठीक है, समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। मुंबई के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में हमारे अलग अलग धर्मों के जो विद्वान थे उनको बुलाया गया। एक बहुत बड़े मौलवी थे, एक बहुत बड़े फादर थे, पादरी, एक बहुत बड़े हमारे सनातन धर्म के विद्वान थे जो केरला से आए थे। गलती से को पता नहीं क्या हुआ, मुझको उस सम्मेलन का अध्यक्ष बना दिया गया। सब लोग बोले, अपने अपने धर्म के बारे में बोले, यही बोले मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। तो मैंने उनसे सवाल पूछे। मेरा सवाल ये था कि इस्लाम कहता है कि हमको 1400 वर्ष पहले शुरू हुआ, तो 1400 साल से पहले क्या था? ईसाई लोग, क्रिश्चियन कहते हैं कि 2000 साल पहले ईसा मसीह ने शुरू किया, कि 2000 साल पहले से क्या था? पारसी कहते हैं 4000 वर्ष से पहले शुरू हुआ। मैंने सवाल किया, क्या 4000 साल से पहले, 5000 साल से पहले दुनिया थी या नहीं? इस बात को कोई मना नहीं कर सकता कि दुनिया नहीं थी। दुनिया तो थी, करोड़ों लोग पैदा हुए, करोड़ों लोग चले गए। अगर भगवान का धर्म 1400 साल पहले आया, भगवान का धर्म 2000 साल पहले आया, इसका मतलब भगवान ने उन करोड़ों लोगों के साथ कितना अन्याय किया कि अपना धर्म बाद में चला, पहले लोगों को पैदा भी कर दिया और लोग चले भी गए। क्या भगवान ऐसा अन्याय कर सकता है? क्या गॉड ऐसा अन्याय कर सकता है क्या? इस सवाल का जवाब चाहिए मुझको। और ऐसा तो हो सकता है कि शुरुआत में जब दुनिया पैदा हुई, भगवान को ज्ञान कम था, भगवान को अनुभव भी कम था। धीरे धीरे भगवान क्लास पढ़ता जा रहा था, अनुभव लेता जा रहा था। जब अनुभव पूरा हो गया, ज्ञान पूरा हो गया, तब उसने अपना धर्म चलाया। क्या हम ऐसा मान सकते हैं क्या कि भगवान ने भी अनुभव लिया आदमी की तरह? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि जब से दुनिया बनी तब से वेद है।
मैं कहता हूं दुनिया के बनने से पहले वेद है, दुनिया के बनने से पहले वेद है। इसलिए कई बार हम लोग जिसको कहते हैं श्रुति, जिसको हम कहते हैं, श्रुति का अर्थ केवल मात्र यह नहीं कि गुरु से शिष्य परंपरा चलती रही, सुनते रहे, चलते रहे। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है मित्रों। कि हमारे लोगों ने क्या, हमारे लोग लिखना नहीं जानते थे क्या? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, आजकल विदेशी लोग ऐसा बोलते हैं कि भारतीयों को लिखना नहीं आता था, इसलिए मौखिक चलता था। इसके पीछे कारण ये नहीं है, जानबूझ करके उसको मौखिक रखा गया, जानबूझ करके उसको मौखिक रखा गया ताकि हमारे लोग उस परंपरा को जारी रखें। जो ज्ञान चाहिए, जो मेधा बुद्धि चाहिए, जो प्रज्ञा चाहिए, जो ध्यान चाहिए, जितना उसमें होता है। किताब जब सामने आती है, मोबाइल है ना सबके पास, जब से मोबाइल आए हैं हमारी याददाश्त कमजोर हो गई है। हमारे पास मोबाइल नहीं था। मैं अपना उदाहरण देता हूं, मुझे कम से कम 100 लोगों के टेलीफोन नंबर याद थे, आज मुझे 10 लोगों के भी टेलीफोन नंबर याद नहीं है। क्यों? मोबाइल में है ना। जब किताब में रख देंगे ना, वो धीरे धीरे वो मेधा, वो स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। हमारे ऋषियों ने जानबूझ करके इसको ऐसा रखा, मौखिक उसको रखा। और मैं तो उन ब्राह्मणों का, उन वेद पाठी ब्राह्मणों का, जिन्होंने इन शास्त्रों को, इन वेद की इस परंपरा को जीवित रखा, उनका भी हमको कृतज्ञ होना चाहिए। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि हम लोगों ने वेद को ईश्वर का ज्ञान माना और ये कहा कि हमारे जो श्रुति जिसकी मैं बात कर रहा था, ये श्रुति का अर्थ केवल मात्र ये नहीं कि हम ज्ञान गुरु से शिष्य, शिष्य से चलता रहे, इसे सुनने वाली बात के, उसका मतलब ये भी नहीं है। इसका अर्थ दूसरा भी है। श्रुति कहते हैं द वॉइस ऑफ नेचर। ये दुनिया जब बन रही थी, जैसे देवता इस धरती पर देवता होते हैं, आकाशस्थ देवता है, जैसे हमारे वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर आता है, वो यज्ञ कर रहे थे। ये देवता यज्ञ कर रहे थे, ये ग्रह नक्षत्र यज्ञ कर रहे थे, ये हमारी जो मारुति रश्मियां ये यज्ञ कर रही थी। इन रश्मियों का जो यज्ञ चल रहा था, इनका आपस में जो घर्षण चल रहा था, जो संगीत निकल रहा था, उस संगीत का नाम ही वेद है। इसलिए मैं कहता हूं, इस धरती पर आदमी के आने से पहले वेद है। वो तो प्योर साइंस है, प्योर साइंस। और शायद विशाल जी बोल रहे थे, विशाल जो ओम बोले, शायद वो अल्फाबेट अक्षरों की बात कर रहे थे। हाँ, विशाल अक्षरों की बात कर रहे थे। एक एक अक्षर में विज्ञान है। ये ए कहां से आया, या कहां से आया, ई कहां से आया, ये कहां से बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा, गले से बोला जाएगा, तालू से बोला जाएगा, हर एक चीज के पीछे विज्ञान छोड़ा है। एक एक अक्षर में विज्ञान है। स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक हुए, हेनरी वैज्ञानिक, उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसका नाम है टोनोस्कोप। आप ओम बोलेंगे तो ओम की जो शक्ल हम लिखते हैं वही बनेगी, ए बोलोगे तो ए ऐसा ही बनेगा। अक्षरों की शक्ल भी वैज्ञानिक है, हर एक चीज वैज्ञानिक है। इतना विज्ञान छिपा पड़ा है, इस विज्ञान को कैसे निकाला जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस वेद के अंदर हम लोग कहते हैं कि वेदों में सब ज्ञान है। हमारे वैज्ञानिक लोग, हमारे लोग जो है, विशेष रूप से हमारा आर्य समाज के लोग भी बोलते हैं वेदों में सब विज्ञान है, लेकिन क्या हम दिखा सकते हैं क्या कि वेद में विज्ञान है? देखिए, ये जमाना इनोवेशन और पेटेंट का है डॉक्टर भूप सिंह जी, इनोवेशन और पेटेंट का जमाना है। अगर हम लोग वेद से कोई बात निकाल करके उसको इनोवेशन करके उसका पेटेंट कर सके, दुनिया के सामने दिखा सकें जो आज तक नहीं है, तब हम मानेंगे कि हमने ये सिद्ध कर दिया कि वेदों के अंदर विज्ञान है। ये बहुत जरूरी है। हम लोग प्लेन की बातें करें, एरोप्लेन की बातें करते हैं, यहाँ वेदों में जो है इनका जिक्र है, पुष्पक विमान होता था, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो वेद शास्त्र पढ़ करके ही किसी विमान को बना दे?
ऐसा था 1895 के अंदर। पंडित, मुंबई के पंडित में नाम एकदम निकल रहा है। हाँ, क्या नाम बताया? हाँ, शिव तलपदे, 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 मुझे नाम याद आ गया, मराठी मानुस। उसने 1895 में, कितने, 1903 में शायद सबसे पहले विमान का शुरुआत हुई। राइट ब्रदर्स ने गुब्बारा उड़ाया। उससे इतने साल पहले मुंबई की जो मुंबई की चौपाटी पे उसने प्लेन उड़ा करके दिखाया। उनकी लिखी हुई पुस्तक अब मिलती है। वेद और शास्त्रों के आधार पर उन्होंने प्लेन का निर्माण किया। बड़ौदा के महाराज ने उनको मदद की थी, लेकिन उस जमाने के अंदर भी फिर यही चला कि उनके उन प्रोजेक्ट को कोई पैसा न मिले, उनके प्रोजेक्ट को कोई पैसा न मिले, उसके ऊपर इतना दबाव दिया गया, वो बात आगे नहीं बढ़ी। कहीं ऐसा न हो आचार्य जी इस काम को लेकर के चल रहे हैं। आज का जमाना आज़ादी का ज़माना है, इस तरह के लोग हैं, इस तरह के तत्व हैं कि यहाँ मदद नहीं मिले ताकि आचार्य जी का काम रुक जाए। हम लोग ऐसे ही गाली खाते रहे। हमें उस दिशा में काम करना है। ये दुर्भाग्य की बात है। सुरेश अग्रवाल जी बैठे हैं, हमारे सावदेशी के प्रधान हैं। आज मुझको विद्वान दिखाई नहीं देते हैं। मैं तो बहुत बोलता हूँ, सारे देश में बोलता हूँ, दुनिया में बोलता हूँ, आज विद्वान नज़र नहीं आते। शायद पिछली बार मैंने जिक्र किया था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर, नाम भी मुझे मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं, 85 साल की उम्र के व्यक्ति अपने बेटे के साथ मुझे मिलने आए और उन्होंने ऋग्वेद पर 4 बड़े बड़े वॉल्यूम छापे हैं। मुझे मिलने आए, मुझको पुस्तकें भेंट की मेरे पास है। उन्होंने कहा कि भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जितना काम ऋग्वेद पर मैंने किया है, सारी दुनिया में किसी ने आज तक नहीं किया। ऐसा उसने क्लेम किया। मैं थोड़ा सा आरिस्माजी विचारधारा का आदमी, थोड़ा आपको समझा, कभी कभी हम लोग गलती कर बैठते हैं। उनका बेटा भी साथ में था। मैंने कहा प्रोफेसर साहब, आप तो ऋग्वेद को अच्छी तरह समझते हैं। हाँ, अच्छी तरह समझता हूं। उनका बेटा उससे भी ज्यादा बोल रहा था, वही प्रोफेसर था। हाँ, मेरे पिताजी से बड़ा दूसरा को विद्वान नहीं ऋग्वेद का। तो मैंने कहा ऋग्वेद के हर एक मंत्र को समझते हैं? कि हाँ समझता हूँ। ऐसा उसके मुंह से निकल गया। मैंने उन्हीं की किताब ली, उन्हीं के सामने ऐसे खोली, मैंने कहा इस मंत्र का अर्थ बता दो। बोला नहीं, एकदम तो नहीं बता सकता। फिर मैंने बोला इसका नहीं बता सकते, मैंने दूसरा पेज खोल दिया, इसका बता दो। उसका भी नहीं बता पाया। ये हमारे विद्वानों की स्थिति है। वेदों पर भाष्य करने वाले लोग, वेदों पर कमेंट्री लिखने वाले लोग नकल उतारने का काम करते हैं। अरे वेदों को समझने के लिए तो योग चाहिए, योग की साधना चाहिए, ऋषित्व चाहिए, सभी सब्जेक्ट का ज्ञान चाहिए। जिसको पढ़ना हो, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। और मैं अपने हमारे जो युवा वैज्ञानिक लोग हैं उनसे मैं जरूर निवेदन करूंगा, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। सबसे पहला उपनिषदों का, अगर वेद मंत्रों का अगर किसी ने वैज्ञानिक भाष्य किया है ऋषि दयानंद के बाद और मॉडर्न साइंस के हिसाब से किया तो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने किया है। उस पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने ये लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, उसका हिंदी में ये कहना है, अगर वेद का भाष्य करना चाहते हो, वेद को समझना चाहते हो, तो केमिस्ट्री भी आना चाहिए, फिजिक्स भी आना चाहिए, ज्योग्राफी भी आना चाहिए, एस्ट्रोनॉमी भी आना चाहिए, अरे गणित भी आना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट आना चाहिए, व्याकरण भी आना चाहिए, संस्कृत साहित्य भी आना चाहिए, और उसके साथ साथ योग की साधना भी चाहिए। ये संभव नहीं है। केवल एक संस्कृत का पढ़ करके कोई वेद का विद्वान नहीं हो सकता, केवल व्याकरण पढ़ करके कोई वेद का विद्वान नहीं बन सकता। इसके लिए बहुत गंभीरता से हमको सोचने की जरूरत है। अगर हमको अपनी संस्कृति को बचाना है तो वेदों को बचाना होगा, वेदों को बचाना होगा तो ऐसे संस्थान बनाने ही होंगे हमको कि आर्यवर्त वैदिक विज्ञान संस्थान ऐसे बनाए जाएं, जैसे ऐसे विद्वान तैयार किए जाएं जो वास्तव में विद्वान हों। वास्तव में विद्वान चाहिए। ये बहुत कठिन काम है, बहुत मेहनत का काम है।
बरसों नहीं, इसमें पीढ़ियां खपानी पड़ती हैं। इस बात के लिए तैयार हैं जी। कई पीढ़ियां लगेंगी। हम ये मान के चलने लगे कि केवल मात्र आचार्य अग्निवर्थ के जीवन काल में ये बात संभव हो पाएगी, ये बड़ा मुश्किल काम है। वो रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन हमको हमारा संकल्प होना चाहिए। हमारे विद्वानों की यह हालत है तो बाहर के विद्वानों की बात छोड़ दीजिए। जिन्होंने वेदांग नहीं पढ़े, जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़े, जिन्होंने दर्शन नहीं पढ़े, वो क्या करेंगे? आपको मालूम है कि हम लोग 4 वेद मानते हैं। कितने वेद? 4 वेद। चारों वेदों की कितनी शाखाएं हैं? 1131 महाभाष्य कहता है। 1131, 1131 शाखाएं हैं वेदों की, चारों वेदों की। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में 1127 लिखा है। 4 का मुझे मालूम नहीं, इसका विद्वान लोग इसका व्याख्या कर सकते हैं। ऐसे कैसे हो जी? 4 मूल ऐसे ऐसे करके रखा, 4 मूल हो गए, सब हो गया, ठीक है। हर एक शाखा की 8-8 ग्रंथ थे। हर एक वेद का उपवेद है, हर एक वेद का, हर एक उसका जो उसकी शाखा का ब्राह्मण होता है, उसका आरण्यक होता है, उसका उपनिषद होता है, उसकी इस प्रकार 8 होते थे। 1131 या 1127 आज हमारे पास सारी दुनिया, हमारे देश में तो 12 के आसपास मिलते हैं। सारी दुनिया में जर्मनी, इंग्लैंड, सब जगह लगा करके कुछ पूर्ण है, कुछ अपूर्ण है, केवल जो है 29 शाखाएं मिलती हैं। 1127 में कितनी शाखाएं मिलती हैं? 29 शाखाएं। कुछ पूर्ण है, कुछ अपूर्ण है। 0.67% मिलता है। विदेशों ने कितना पढ़ा है? 0.27 पढ़ करके वो वेदों के भाष्यकार बन गए, वो वेदों के विद्वान बन गए। मैक्स मुलर में जैसे लोग विद्वान बन गए। इसलिए स्वामी जी ने कहा है, जहाँ पेड़ होते नहीं वहाँ एरंड को भी पेड़ मान लिया जाता है। इसलिए बाहर से हमको लोग कोई हम आशा करें कि बाहर के विद्वान, ये बात जरूर है, बाहर के जो लोग इस काम क्षेत्र में काम कर रहे हैं बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ा संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास योग्यता नहीं इतनी। हो सकता है हो जाए कभी, लेकिन हमें ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे। अगर हम ऐसा नहीं किया, हम वेदों को नहीं बचा पाए तो संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे, संस्कृति के भारत को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है इस काम में। जैसे आज मैंने सवेरे ये बात कही थी, अगर हम दीपक जला नहीं सकते, खुद नहीं जला सकते, अरे दीपक ला कर दो, दीपक ने दो, तेल दो, तेल नहीं दो, उसका मिट्टी, उसका दिया बनाने की मिट्टी ला करके दो, उसकी बत्ती बना करके कुछ दो, और नहीं कर सकते माचिस दो, आग लाओ। अगर इतना भी नहीं कर सकते, कैसा इतना तो करें, ये दीपक की रोशनी को बुझा नहीं पाए, उसके लिए ढाल बन करके तो खड़े हो जाए। और इसलिए हमको आज जरूरत है कि इस वेद के विज्ञान को, इस वेद के आलोक को हम देश और विदेश में फैलाने का संकल्प लें। नहीं किया तो पाप तो लगने ही वाला है, पाप लगने वाला। ये बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ी आहुति है। हम लोग पहले गांव में जग करते थे, जग कहते हैं, मुझे मालूम नहीं राजस्थान में ऐसा करते हैं कि नहीं। हमारे लोग मिलकर के गांव में यज्ञ करते थे, सारा गांव मिलकर के अपनी आहुति देता था। को गेहूं देता था, को आटा देता था, को दाल देता था, को घी देता था, को तेल देता था, को पैसे का दान देता था, लेकिन सब देते थे। अरे ये तो बहुत बड़ा जग है, बहुत बड़ा यज्ञ है। ये तो ईश्वर का यज्ञ है। वेद को बचाना ईश्वर का यज्ञ है। ये तो विश्व यज्ञ है। ऐसी ये विश्व यज्ञ में हम लोग सब अपनी आहुति दें। हम आहुति देंगे निश्चित रूप से इस पवित्र काम को जो आचार्य जी ने शुरू किया है, जो धीरे धीरे नई जनरेशन, नई पीढ़ियाँ जो सामने आ रही हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा इन नौजवानों को देख करके, एक संकल्प लेकर के आए हैं। वो परमात्मा उनको शक्ति और सामर्थ्य दे कि उनके संकल्प की सिद्धि हो, कि वो कुछ करके निकलें और कर पाएंगे, निश्चित रूप से कर पाएंगे। जिसके पास संकल्प है और निश्चित रूप से उसको सिद्धि मिलेगी, और सिद्धि मिलेगी तो हम लोग इस वेद को बचा पाएंगे, इस हमने अपनी इस संस्कृति को बचा पाएंगे,
इतने बात कहकर मैं आचार्य श्री जी का और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ सबको सादर नमस्ते करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।